साथियों, आज है ईद मिलादुन्नबी यानी हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश। और हमारी आज का जो फेस्टिवल है, आज का जो त्यौहार है, वो इसी बात को लेकर है। आज से तकरीबन 1500 साल पहले मानव समाज आज से भी गहरे अंधकार में शिश्कियाँ भर रहा था। अनाचार, दुराचार, शोषण, भेदभाव, कत्ल व गारत न जाने कैसे कैसे देते थे इस समाज में, जिसने इंसान को दबोच रखा था। इंसान थे लेकिन इंसानियत से दूर। उस वक्त न कोई शासन था, न ही कोई कानून। हर कबीला अपनी जगह हुकूमत करता। जान, माल, इज्जत, आबरू किसकी लूट जाए किसी को पता न था। लड़की पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती। यहाँ तक कि लोग अपने बाप के मरने के बाद अपनी सौतेली माँ से शादी तक कर लेते। ऐसे में संसार ने करवट बदली। इस बुरे माहौल को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल यानी 22 अप्रैल 570 ईस्वी को सुबह शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्वा अफरोज किया। आपका जीवन बहुत शादा व सहाना था। आप चाहते तो शहंशाहों से भी दिखशाना ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन आपने हकीराना ज़िंदगी जिया और तमाम उम्र लोगों की भलाई में लगे रहे। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो जमीयत उलमा हिंद शाखा बीकानेर की जानिब से 17वां रक्तदान शिविर यहाँ स्वर्णकाल पंचायत भवन में आयोजित है। यहाँ तकरीबन 300 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है और इस 17वें रक्तदान शिविर से पहले हज़ारों लोगों ने ब्लड डोनेशन कर पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए एक छोटी सी पहल की है। और लोगों को जो ऐसा लगता है कि जब हम लोग ब्लड देते हैं तो ये एक मानवता का काम आना चाहिए, चाहे किसी भी मज़हब का हो। हम बात करते हैं जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलवी मोहम्मद इरशाद कासमी साहब से। मौलवी साहब, ये जो रक्तदान शिविर आयोजित किया रहा है, कितना रक्तदान शिविर है? 17वां रक्तदान शिविर है। तो इन 17 रक्तदानों में आपने जगह जगह रक्तदान करवाया होगा। गाँव में भी आपके प्रोग्राम होते हैं, जैसा कि हम लोग अखबारों में और यूट्यूब माध्यम से देखते हैं। तो लगभग कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान कर दिया? सही तादाद तो पता नहीं, लेकिन ये हज़ारों की तादाद है। अच्छा, हज़ारों की तादाद है। तो ये इनके अलावा भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। राशन किट का है हमारे यहाँ, महीने की मंथली दी जाती है। कुछ फैमिली हैं जिनको हम 500 रुपये जो है माहाना डोनेशन भी देते हैं। 6 फैमिलियाँ ऐसी हैं और 2 बच्चे हैं, उनका स्कूल का हमने एडमिशन भी करवाया है। और इसके अलावा जो है मेडिकल के हेल्थ कैंप वगैरह भी हम रखते रहते हैं। बच्चों की तालीम के सिलसिले के अंदर दीनी तालीम है या और भी कुछ मसाइल हैं, या हॉस्पिटल के अंदर कोई करीब ज़रूरत नहीं है, उसकी जांच का मसला हो, इलाज का मसला है, तो उसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सहयोग करते हैं। आप गरीबों को हर माह राशन वितरण करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और भविष्य के लिए जो पढ़ना चाहे उन बच्चों के एडमिशन भी आप लोगों ने कराए हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो प्रथम सूरत जो नाजिल हुई, प्रथम सलोक जो नाजिल हुआ कुरान के लिए, उसमें सर्वप्रथम जो शब्द पैगंबर मोहम्मद साहब के कान में बताया गया जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा, वो इकरा शब्द था, यानी पढ़ो। और जब हम लोग बाहर से अंदर आए तो यहाँ एक पंजाब बाढ़ पीड़ित का एक बैनर लगा हुआ था। मौलवी साहब से ये जानना चाहेंगे, ये पंजाब बाढ़ पीड़ित कैंप के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इससे पहले भी जो आपदा आई है देश के अंदर, उन आपदाओं के लिए आपकी जमीयत ने क्या किया है? हमारे हज़रत जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, उनका हुक्म हुआ, उनकी अपील थी कि जमीयत की जितनी यूनिटें हैं वो इस सिलसिले में काम करें। और कल हमारा जोधपुर ज़िले के अंदर एक प्रोग्राम था, वहाँ ख़ास तौर से 4-5 ज़िलों को जोड़ा गया था, जिसमें बीकानेर भी था, पाली है, जैसलमेर है, फलोदी है। तो उन ज़िलों को जोड़ करके जहाँ दूसरी बहुत सारे मुद्दे थे उन पर चर्चा होगी। उसमें ख़ास तौर से पंजाब बाढ़ पीड़ित है, हिमाचल है, कश्मीर है, इस सिलसिले के अंदर भी मदद करने की अपील की गई। रही बात आपकी कि इससे पहले जमीयत ने क्या किया, हमारी जो लोकल कार्यकारिणी है, जो बीकानेर शाखा है, अल्हम्दुलिल्लाह केरल के अंदर भी काम किया है। उसके अलावा कश्मीर के अंदर भी जो है, हम खुद तो नहीं जा पाए थे, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की अपील पर हमने यहाँ से ताउन भेजा था। इसके अलावा जो है बिहार के लिए भी हमने ताउन भेजा था। जहाँ जैसा मौका होता है उस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार रहते हैं। जमीयत उलमा हिंद की जो अपील होती है और देश में जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के हम उनकी मदद और ताउन करते हैं। बगैर किसी मजहबी भेदभाव के जमीयत उलमा हिंद सभी के लिए काम करती है।
ये बहुत ही अच्छी बात है। शुक्रिया मौलवी साहब। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तस्वीर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से और जिन लोगों ने रक्तदान किया है उनको बतौर एक प्रशस्ति पत्र और प्राइज़ से नवाजा जा रहा है सभी लोगों को। और यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं इस काम के लिए। दिन भर से कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने बखूबी काम अंजाम दिया है। इसमें है इकबाल नागौरी साहब, आप जमीयत से जुड़े हैं काफ़ी टाइम से और इनसे बात करते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि जमीयत उलमा हिंद ने ये कितना रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित किया है। ये रक्तदान 17वां आज हुआ है। इसमें रक्तदान में करीब 300 से ऊपर लोगों ने रक्तदान जो है दिया, अपने योगदान दिया है। इकबाल साहब, आप कितने टाइम से जमीयत से जुड़े हुए हैं? करीब जो है सबसे सुबह के साथ ही जुड़े हुए। शुक्रिया। मैं अभी बात कर रहा हूँ रक्तदान शिविर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सद्दाम साहब कासमी से। आप शहर के जाने पहचाने मुफ्ती है और आपने इसके अलावा भी उर्दू में भी कई डिग्री हासिल की है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से आप जल्दी से आप PhD भी करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इनका नाम सुर्खियों में, अखबारों में, न्यूज़पेपर में लगातार आता रहता है और ये मानवता की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। ये इनकी एक छोटी सी मिसाल है। बाकी इनके काम गिनाए जाएँ तो शायद सूरज को दिया दिखाने का नाम होगा। मैं जानना चाहूँगा मुफ्ती साहब, ये जमीयत उलमा हिंद जो शिविर आयोजित करती है, ये जितना सिस्टम है कितने दिनों से चलता है? ये इसके पीछे जो मेहनत है, कोशिश और काविश, तो ये समझ लीजिए कि 10-15 दिन पहले हम आगाज़ करते हैं और हर चीज़ का इंतज़ाम, हर चीज़ का मैनेजमेंट करना, वो 10-15 दिन पहले हम ये शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद में इस तरीके से ये मैनेजमेंट जो आप हजरात के सामने भी दिखाई दे रहा है, तो ये एक दिन का कार्यक्रम तो होता है, लेकिन उसके पीछे कई कोशिशें और मेहनतें होती है और कई लोगों की भागदौड़ और उनकी मेहनत और कोशिशों का नतीजा होता है जो आज हमारे सामने ये मौजूद है। आज सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जो बेहतरीन तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से ये पूरा अंजाम पजीर हुआ है। और आप हजरात देख सकते हैं कि ये बस इख्तिताम पजीर है। ये आखिरी मरहला चल रहा है इस प्रोग्राम का, जिसके अंदर ब्लड डोनेट करने वालों ने डोनेट किया और तकरीबन अब तक 350 के करीब ब्लड डोनेट किए जा चुके हैं। मुफ्ती साहब, आपके पास एक्टिव कार्यकर्ता कितने हैं? उनकी अगर कोई लिस्ट है तो आप बता सकते हैं कि एक्टिव कार्यकर्ता जमीयत में बीकानेर शहर में ब्रांच में इतने लोग कर रहे हैं। देखिए, यूँ तो जमीयत उलमा हिंद शाखा बीकानेर, यानी जो बीकानेर की यूनिट है, उसमें हर एक काम के लिए हमने अलग साथियों को तय किया है। जो ब्लड डोनेशन के अंदर अभी जो टीम मौजूद है, इसमें 10 से 15 लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले हैं, जो बेहतरीन तरीके से अपने काम को, अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन जैसे जिसकी ज़रूरत होती है, उस हिसाब से वो हजरात जमीयत में अपनी खिदमात देते रहते हैं। शुक्रिया मुझे, बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा हिंद बीकानेर और उनकी जानिब से 17वां रक्तदान शिविर बीकानेर के पुरानी जेल रोड स्थित स्वर्णकार पंचायत भवन में आज आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 16 रक्तदान शिविर आयोजित हो चुके हैं। बहुत से कार्यक्रम हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए और जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके खेल के लिए। और यहाँ तक की ख़ास बात यह है, जैसे कि पहले बताया गया, कि जो गरीब विधवा महिलाएं हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए हर माह राशन वितरण का काम जमीयत उलमा हिंद लगातार करती रही। उनके खास कार्यकर्ता हैं, विशेष कार्यकर्ता जनाब सईद लोहार साहब उर्फ नेताजी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप जमीयत उलमा हिंद से कितने सालों से लगाव रख रहे हैं, कितने सालों से जुड़े हैं, और आपने बीकानेर के अलावा भी दूसरे प्रोग्राम कभी शिरकत की है? बिल्कुल जनाब, मेरा ये कम से कम 8 से 10 साल के साथ 8 से 10 साल इनके साथ लगाव है और बरोबर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सहयोग जो भी होता है, इरशाद साहब, इमरान भाई, और इनको बरोबर सहयोग देता हूँ और करता भी रहता हूँ। और इस जमाअतुल हिंद जो सहयोग कर रही है, इसके अलावा भी एक और सहयोग करती है। किसी गरीब बच्ची होती है जिसके लाल हाथ बेचारे के करने होते हैं, उनके हालात ख़राब होते, वो भी ये काम साथों साथ वो भी कर रही है। और इसके अलावा भी दवाई की ज़रूरत होती है, डॉक्टर कई बार हॉस्पिटल में दवाएं मिल जाती है,
और कई बार दवाई नहीं मिलती है तो वो दवाई वितरण ये जमीयतुल हिंद उनको करवाती भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारी जमीयतुल हिंद संस्थाएँ, और मौलाना इरशाद साहब का बड़ा योगदान रहता है इसमें। हमारे जो भी सुप्रीमो समझो, हम उनके नीचे ही काम कर रहे हैं और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ उनके साथ। बिल्कुल मेरा सहयोग है उनका, जब वो कहते हैं मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ और आगे भी इंशाअल्लाह उनके सहयोग के लिए तैयार रहूँगा। शुक्रिया सईद साहब। आप हैं पार्षद जनाब वसीम फिरोज़ अब्बासी, सिटी कोतवाली शहर बीकानेर के, और नज़दीकी यहाँ जमीयत उलमा हिंद का काफ़ी कार्यकर्ता रहते हैं, और इनका जो दीनी मदरसा है, स्कूल है, वो भी इसी क्षेत्र में चलता है। और लगातार जमीयत के महासचिव मौलवी इरशाद साहब कुछ ना कुछ मानवता के लिए, सभी धर्मों के लिए करते रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा वसीम साहब से कि ये जो जमीयत उलमा हिंद जो रक्तदान शिविर आयोजित कर रही है, हालांकि पहले भी मुस्लिम समाज ने बहुत से रक्तदान शिविर आयोजित किए, बहुत सी कमेटियां बनती है, लेकिन 1, 2, 3 बार वो सारी कमेटियां, फिर वो सारे कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। ये लगातार चल रहा है, इसका क्या कारण है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं जनाब आपसे रऊफ साहब से आपकी बात से सहमत हूँ कि काफ़ी रक्तदान हुए के जमात का एक ऐसा है कि 17वां रक्तदान है, वो पिछले 4-5 सालों से मैं बराबर इस रक्तदान में आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे रक्तदान के लिए आता है। और इसके अलावा इनका मेडिकल कैंप, विधवाओं के लिए राशन, अभी जैसे पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए भी ये कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इनका कार्य बहुत सराहनीय है। और जब भी किसी को दवा या ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमारे इरशाद कासमी साहब हर समय तैयार रहते हैं, और उनकी काबिलियत के बलबूते इनकी टीम का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। मैं इनको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हिम्मत कायम रखे और ये मानव की, आम मानव की भी मददगार बन रहे। शुक्रिया। मैं इस वक्त स्वर्णकार पंचायत भवन, जेल रोड, बीकानेर में जो जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा की जानिब से रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, वहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ ब्लड यूनिट की एक टीम भी मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज में जो कार्यक्रम होते हैं, जो रक्तदान शिविर आयोजित होते रहते हैं, क्या आप लोग उनमें गए? और ये जो जमीयत उलमा हिंद है, शायद इन लोगों ने नाम सुन रखा होगा, जमीयत उलमा हिंद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका संचालन मौलाना अरशद मदनी करते हैं, और जब उनका एक बुलावा होता है मुस्लिम समाज के लिए तो लाखों लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो ग्राउंड है और दूसरे जो कार्यक्रम है उनके बड़े लेवल पे होते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है, हम लोग टीवी और से इसमें सोशल मीडिया में देखते हैं कि इनके जो कार्यक्रम होते हैं जमीयत उलमा हिंद के, ये हाई प्रोफाइल होते हैं, जबकि आम मुस्लिम लोगों के प्रोग्राम हैं वो थोड़े से बैकवर्ड क्लास के होते हैं। मैं जानना चाहूँगा हमारे इसी ब्लड यूनिट की टीम से कि आप लोग जब यहाँ सुबह आए और यहाँ के जो लोग थे, जमीयत के लोग और ये मुस्लिम समाज के लोग, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? जी सर, हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना ब्लड दान करने आए थे और हम भी। ओके मैडम, आपको बहुत अच्छा लगा। तो मैडम आप जब यहाँ सुबह आए और दिन भर लोगों ने जो जमीयत उलमा हिंद के कार्यकर्ता हैं उनका व्यवहार आम लोगों के प्रति आपके लिए तो अच्छा होना ही था, इसमें तो दो राय नहीं, आपके लिए तो अच्छा होना ही था, लेकिन जो आम लोग थे उनके लिए कैसा रहा? सर सबके लिए अच्छा ही था। थैंक यू। हमारी नज़र में था सबके लिए अच्छा ही था। सबने अच्छे से आप भी मौजूद है, ये भी बताना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी, जो बनाई गई, वो कैसी रही? बढ़िया थी, सबने मतलब बढ़िया कोऑपरेट किया था और सबने जितना हो सके उतना ब्लड देके सहयोग किया, बढ़िया था सब। थैंक यू सर। थैंक यू। आप हैं देशनोक से आए अनारदीन जी गोरी और जमीयत उलमा हिंद के ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो ब्लड डोनेशन है
आप जमीयत में कितनी बार कर रहे हैं? आपका इस प्रोग्राम के प्रति रुचि कैसे पैदा हुई? देखिए, जमीयत उलमा में हमने खुद ने 3 बार ब्लड डोनेशन किया है। और ये जो हमारे इमरान भाई है, मौलाना इरशाद साहब है, ये एक फ़ोन के अंदर आधी रात को फ़ोन उठाकर किसी को भी, अगर कोई जात पात का कोई फ़र्क नहीं है, किसी जाति का बंदा हो, उनको ब्लड डोनेशन करवाना है तो एक फ़ोन के अंदर ये करवा देते हैं और एक फ़ोन में काम हो जाते हैं। और कोई बाहर का बंदा आया हुआ हो, कोई जैसे राजस्थान से बाहर का बंदा आया हुआ हो, उसके लिए भी आधी रात के ये लोग तैयार रहते हैं। जमीयत उलमा हिंद के ये जो सदस्य बीकानेर के सारे शुक्रिया। जमीयत उलमा हिंद के 17वें ब्लड डोनेशन में हमारे साथ मौजूद है जुनैद खान साहब। इनसे मालूम करते हैं कि आप जमीयत से कितने सालों से लगाव रखते हैं, जुड़े हुए हैं? तकरीबन 10 साल हो गए सर मेरे उसमें सेवा देते हुए। हम पीपी कोई भी तरह के ऐसे लोग आते हैं ना, जो मतलब जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, हम लोग उनकी देख रेख करते हैं। उनको जैसी भी ज़रूरत होती है, खाने की, कपड़े की, वो व्यवस्था हम लोग करवाते हैं। उसके बाद में अगर वो बंदा ठीक हो जाता है तो हम उसको आश्रम में छुड़वा देते हैं या फिर उनके घर वालों का पता करके उनको उनके घर पे पहुंचा देते हैं। आप जुनैद गौरी साहब ऐसी दूसरी तंजीमों से भी जुड़े हुए हैं जो असहाय लोगों की खिदमत करती रहती है, और जो लावारिस लोग होते हैं या अकस्मात जिनका एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उनको अस्पताल ले जाना, उनका पोस्टमार्टम करवाना, उनके घरों तक पहुंचाना, इनका बेहतरीन सेवा कार्य रहा है और इनके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। जो जुनैद साहब, आप ये बताइए कि जो आप असहाय लोगों की खिदमत करते हैं, इनका फंड कहाँ से इकट्ठा होता है? फंड सर अभी तक तो हम किसी से लेते नहीं हैं, बस ऊपर वाला राजी है वो करवा रहे। ओके, शुक्रिया। थैंक यू। आप सैयद मोहम्मद इमरान, आप भी जमीयत के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी साल से इन्होंने मेडिकल प्रभार संभाल रखा है। इनसे जानना चाहेंगे कि आज के इस रक्तदान शिविर के अंदर कितने लोगों ने रक्तदान किया है? जमीयत उलमा हिंद का बीकानेर का ये 17वां रक्तदान शिविर था, जिसके अंदर अब तक 327 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। तो आगे जो दूसरे कार्यक्रम होंगे ये हर माह आयोजित होते हैं या साल में कुछ चुनिंदा टाइम रहता है? ये हर माह लगातार चालू रहते हैं। अभी जैसे ब्लड बैंक से लेकर चूरी तक जो है पेड़ पौधे लगाने का काम किया, जिसमें तकरीबन 270 पेड़ पौधे लगाए वहाँ। शुक्रिया। आज स्वर्णकार पंचायत भवन पुरानी जेल रोड स्थित जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा की जानिब से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इससे पहले भी कई रक्तदान हुए, जमीयत ने बहुत कार्यक्रम आयोजित किए और हमारे बीच मौजूद है जनाब चिकित्सा प्रभारी, और ब्लड डोनेशन कार्यक्रम पूरा इन्हीं की देख रेख में हुआ। हम जानना चाहेंगे कि ये लोग जब सुबह आए तो जमीयत के कार्यकर्ता थे और दिन भर जो कार्यक्रम चला वो आपको कैसा लगा? आज जैसा कि सभी को पता है कि पूरे बीकानेर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन था। सभी साथियों ने सुबह से लेके रक्तदान देने के लिए होड़ लगी हुई थी। सभी समाज के बंधु आज बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे थे। जितने भी कार्यकर्ता थे और सामाजिक संगठन थे, उन्होंने सुबह से लेके अभी शाम 4:30 बजे तक अभी तक रक्तदान का शिविर कार्यक्रम चल रहा था। अब समाप्त हुआ है, जिसमें 312 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है। मैं डॉक्टर कलराम मेघवाल, पीबीएम ब्लड बैंक सीनियर मेडिकल ऑफिसर। धन्यवाद। जमीयत उलमा हिंद बीकानेर की जानिब से आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप पंजाब, हिमाचल और दूसरे अन्य राज्यों में आए बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करें। जमीयत उलमा हिंद के कार्यकर्ता आपके गली, द्वार, मोहल्ले और चौराहे पर आपके समक्ष ज़रूर उपस्थित होंगे। आपसे पुनः गुजारिश है कि जमीयत उलमा हिंद जो लगातार पीड़ित लोगों के लिए कार्य करती रही है और जो अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर जहां बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिए जमीयत उलमा हिंद एक राशन इकट्ठा कर रही है, दूसरा सामान इकट्ठा कर रही है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी हैसियत के अनुसार जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा को मदद कर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने की मेहरबानी करें।